एक बार एक बालक गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के यहाँ आया। बालक उछलते कूदते अपने दादाजी के पास पहुंचा और उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, मैं बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का उपाय बताएंगे? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर नर्सरी की तरफ चले गए। अपने घर के पास वाली नर्सरी से उन्होंने 2 पौधे लिए और दोनों पौधे घर में लाकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और दूसरा पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया। उस बालक से उन्होंने पूछा कि बताओ, इन दोनों पौधे में से कौन सा पौधा ज्यादा सफल होगा? तब उस बालक ने कहा कि जो पौधा घर के अंदर लगा है वो पौधा ज्यादा सफल होगा। तब दादाजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता रहा। दादाजी उन दोनों पौधों की रखवाली कर रहे थे। समय बीतते बीतते 3 साल बीत गए। फिर वो बालक अपने दादाजी के यहाँ आया। तब उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने का उपाय पूछा था, तब आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको सफल होने का उपाय बताना ही पड़ेगा। तब दादाजी उस बालक को उस पौधे के पास लेकर गए जो उन्होंने गमले में लगाया था। तब बालक उस पौधे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो पौधा एक पेड़ बन गया था। उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये पौधा ही सफल होगा। तब दादाजी ने उसको रोकते हुए कहा कि बिना दूसरे पौधे को देखे हुए तुम कुछ भी मत बोल। तब वो बालक भागकर दूसरे पौधे के पास गया जो घर के बाहर लगाया गया था। तब उसने वहां जाकर देखा कि वो पौधा एक पेड़ बन गया था और उसकी बहुत सारी शाखाएं फैली हुई और उस पेड़ के नीचे छाया में खड़े होकर राहगीर आपस में बातचीत कर रहे थे। तब दादाजी ने उस बालक की तरफ देखकर पूछा कि आप बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा सफल? तब उस बालक ने कहा कि दादाजी, घर के बाहर जो पौधा है वही ज्यादा सफल। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हुआ? तब दादाजी ने उसे बताया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी। ये चाहे अब जितनी मर्जी अपनी शाखाएं फैला सकता था, जैसे चाहे अपना आगे बढ़ सकता था अपने जीवन। तो इसलिए ये बहुत ही सफल हुआ। इसने सारी कठिनाइयां झेली। अब इसके लिए आंधी तूफान वर्षा, ये कोई छोटी मोटी कठिनाइयां इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। अगर तुम सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए धैर्य से, साहस के साथ अगर आगे बढ़ते रहोगे, छोटी मोटी कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन तुम बहुत ही सफल व्यक्ति बनोगे। ऐसे ही मन लगाकर ध्यान से, बिना किसी कठिनाई की तरफ ध्यान दिए हुए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और तुम जरूर सफल होगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।